अब हम धारा 71 पढ़ते हैं, धारा 71। किसी को याद आया ये वाला मैंने कहां बताया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 10 में? सर 29, सेक्शन 29। 29? यस सर। पता नहीं, आप जानो। सर यस सर, वहां पर मैंने बता दिया कि आपको याद रखना चाहिए, मुझे इतना ही याद है, मैं भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त थोड़ा गड़बड़ है बस, ठीक है। धारा 71, ऐसा नहीं कि आप धारा 1 पढ़ चुके, 2 पढ़ चुके, 4 पढ़ चुके तो यहां पे उसका यूज नहीं होगा, यूज होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 71 और 72, आज खत्म होगा ये, उम्मीद है पूरी। 71 क्या है? पता चला श्वेता सिंह जा रही हैं और मिल गया अब वहां पे क्या प्रोजेक्ट जमा करना था, इनका प्रोजेक्ट तैयार नहीं है। गेट पे सीएमपी में घुसी, संयोग से तो आई थी एक्सक्यूज लेने सर से कि सर अभी तैयार नहीं हुआ, समय दे दीजिए। गेट पे किसी का प्रोजेक्ट गिरा हुआ मिल गया और उठा के इन्होंने अपना बस कवर पेज फाड़ा, देखा कहीं और नाम वाम नहीं, जमा कर दिया। तो क्या यही इनका धर्म होगा या यही इनका अधिकार होगा कि किसी को भी जो भी सामान मिले वो यूज कर लो और कोई पूछने वाला नहीं है? धारा 71 कुछ ऐसी बात करती है कि अगर कोई पड़ा हुआ माल पा जाए तो यहां तो मैं उसकी बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट की जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू ऐसी नहीं है एज सच, लेकिन अगर मॉनेटरी वैल्यू भी है और या ये भी है तो दोनों में सिद्धांत तो कुछ एक सा लागू होना चाहिए। जहां पे मॉनेटरी मामला आ जाता है वहां पे क्या होना चाहिए उसको हम देखेंगे कि अगर किसी ने कोई पड़ा हुआ माल पा लिया है, कोई गुड्स पा लिया है, तो उसको क्या उस पे अधिकार होते हैं उसके और क्या उसके दायित्व होते हैं। दायित्व के बाद अधिकार की बात आती है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो पहले हम देख लें 71 का क्या कहा गया, फिर डिटेल बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंडर ऑफ गुड्स, माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन कही गई है, यहां ये कहा गया है, इसका कहने का आशय ये कि यहां मत पढ़ो, आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां बता देते हैं फिर आगे बताएंगे। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, गुड्स की बात किया है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की बात नहीं किया, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, कोई माल पड़ा हुआ पाया और अपने अभिरक्षा में ले लिया यानी अपने पास रख लिया, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ इतना कह के डाल दिया कि जो एक उपनिहिती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उपनिहिती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके तरह से इसको क्या होगा, उसकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी उपनिहिती की तरह हो जाएंगी। हम बेलमेंट जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बेलमेंट आता है, उपनिधान, बेलमेंट, प्लेयर्स, ये सब बड़े कंफ्यूजिंग होंगे उस समय। तो बेलमेंट में जो एक बेली का अधिकार होता है, दायित्व होता है, वही यहां पे दायित्व बताया गया। तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या दायित्व बताए गए हैं। पहला, रीजनेबल केयर का, रीजनेबल केयर, युक्त देखभाल, युक्त देखभाल यानी उसकी केयर करेगा। ये क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटीज हैं इसके। जो माल पड़ा पाएगा क्या होगा, मान लो ये बेलमेंट में जाएंगे तो वहां पे ये धारा 151 में आएगा, 151 वहां पढ़ेंगे हम लोग। यहां आप बस शॉर्ट में समझिए, आप पड़ा माल पा गए, कोई चीज ऐसी है जो कीमती है या कोई भी चीज है, पेरिशेबल आइटम है, तो उसको आप उसी तरह से आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी रीजनेबल केयर करें। रीजनेबल केयर कैसे डिफाइन होगा, मान लीजिए कि वो आपकी अपनी चीज होती तो उसकी आप केयर कैसे करते, दैट्स इट, कि आप अपना समझ के उसका केयर करो, खराब नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर आगे क्या करिए,
मतलब पहले तो केयर करेगा, फिर 152 इसी में पढ़िएगा, ऐसा करेगा जैसे उसका अपना हो, ठीक है, जैसे उसका अपना सामान हो उस हिसाब से केयर करता। ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जैसे आपकी अपनी चीज होती है, आप केयर करते हो, उस तरह से उसकी केयर करेंगे। दूसरा, स्वामी का पता लगाइए। ऐसे नहीं, आप उसको कुछ मत करिए, आप उसको कुछ मत करिए, पहले आप पता लगाइए, स्वामी का पता लगाइए। स्वामी का पता लगाना, ये धारा 169 में है। ट्रेस द ओनर, हु इज द ओनर, ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर, ठीक है, उसका पता लगाइए, पता लग जाए दे दीजिए, ठीक। तीसरा, अगर आपने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, शॉर्ट में चल रहे हैं, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, दुर्विनियोग हो गया, आपने उसको अपने यूज में ही कर लिया, बेच दिया, कुछ कर दिया, तो आप दंडित किए जाएंगे। कहां पे? बाद में अगर ओनर को पता लग गया इन्होंने माल पाया था, इन्होंने बेच दिया मुझे बिना पता किए, तो मिस एप्रोप्रिएशन कहां है? 403 आईपीसी, वहां पे जाएंगे आप। तो ये कुछ दायित्व है, कर्तव्य हैं, जिनका निर्वहन एक जो माल पड़ा हुआ पाता है व्यक्ति, उसके हैं, ठीक है। तो धारा 151, 52, 169, 403 में शॉर्ट में इतना लिख के इसको यहां खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे? अब अगर इसके दायित्व हो गए तो पता चलेगा रीजनेबल केयर करेगा, उसमें कुछ खर्चा होगा, जाहिर सी बात है। स्वामी का पता लगाएगा, उसमें खर्चा होगा, उसका पता लगाएगा कहां रहता है, यहां जाएगा, वहां जाएगा, कुछ डाक से लिखा पढ़ी करेगा, कुछ तो करेगा, पता लगाएगा। फिर दुर्विनियोग का तो मामला छोड़ दीजिए। अगर इन सब मामलों में कुछ ऐसा होता है तो इसके क्या होंगे? अधिकार भी तो कुछ होने चाहिए, कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी होना चाहिए। तो अधिकार क्या होगा? राइट टू लियन, पहला अधिकार किसके? माल पड़ा पाने वाले के, अगर पा गए तो। लियन क्या होता है? धारणाधिकार। धारणाधिकार क्या होता है? धारण करने का अधिकार, होल्ड करने का अधिकार, राइट टू होल्ड थिंग्स, राइट टू होल्ड थिंग्स फॉर व्हाट पर्पसेज। अगर आपने कुछ खर्चा किया है, कुछ आपने उसमें अपने एक्सपेंसेस किए हैं, आपका समय गया है, तो यू हैव राइट टू गेट दैट एक्सपेंसेस, अधिकार हो गया। और जब तक आप उस पैसे को सामने वाला नहीं दे देता है जिसका सामान है, आप उस गुड्स को जो आपने पड़ा हुआ पाया है होल्ड करके रखिए। डोंट गिव इट टू अनदर पार्टी until unless you get your expenses back, ठीक। ये धारणाधिकार होता है। हम धारण करेंगे तब तक, चीजों को होल्ड करेंगे तब तक, जब तक कि हमें अपने हर्जे खर्चे नहीं मिल जाएंगे। दैट्स इट। राइट टू रिवार्ड, दूसरा, अगर मान लीजिए कोई उस पे हो गई, ये चीज हमारी कीमती चीज है, 5000 की चीज है, मैंने 1000 रिवार्ड रख दी है कि भाई खोज के लाने वाले को हम इनाम देंगे। इनाम को पारितोषिक बोलते हैं, पारितोषिक का अधिकार। तो यह अधिकार हमें मिलेगा, आप हमारा इनाम दो तब पैसे ले जाओ, तब अपना सामान ले जाओ, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट यू बैक। तीसरा क्या होगा? राइट टू सेल। मान लीजिए राइट टू सेल, बिक्री का अधिकार। बिक्री का अधिकार कब होगा? मान लीजिए चीज खराब होने वाली है, अगर 2 दिन में नहीं पता लगा, 2 दिन में पूरी खत्म हो जाएगी, खराब होके पेरिशेबल आइटम है, देन आप उसको बेच दो, उसका पैसा रख लो, पैसा उसको बाद में खोज के दे देंगे। मान लीजिए वो चीज जो है इन जनरल बिकने की ही है, बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके यूज की नहीं, आप बेच दो। इन जनरल वो बिकती है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, बेच दो। आपका कर्तव्य था ओनर का पता लगाना, टू फाइंड आउट द ओनर, बट आपने पूरी कोशिश कर ली, रीजनेबल आपने अपना एफर्ट कर लिया, रीजनेबल एफर्ट होगा वहां पे, फिर भी आप पता लगाने में असमर्थ होते हैं,
बेच के हटाओ, पैसा रखो, बाद में पता लगेगा दे देंगे। क्यों, कितने दिन तक उसको अपने सिर पे रखोगे, पता नहीं लग सकता है अगर स्वामी का। ठीक है, अगर स्वामी जो है, ओनर जो है, वो कहता है कि जो आपके खर्चे हैं, जो लॉफुल एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, उनको जो आपने किया है मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ जिस कोर्ट में जाना हो जाओ, कोर्ट से हमें मिलेगा पैसा। ठीक है, ऐसी एक स्थिति में वो कह सकता है कि ठीक है मैं नहीं दूंगा। अधिकार है ये, अधिकार, आप मेरे जो लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं उस पर, लॉफुल एक्सपेंसेस हैं उसको आप वापस करो, अदरवाइज मैं नहीं देने वाला। ये हो गया। मान लीजिए कि एक चीज को आप खर्चे करते जा रहे हैं लीगल, किस लिमिट तक आप खर्चे करेंगे वो भी कानून बताता है। इस लिमिट के बाद आप खर्चे करना बंद करिए, उसको सेल आउट करिए, हटाइए, कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए 5 रुपए की चीज है और आपने 3 रुपए उस पर खर्च कर दिए खोजने पे, फिर उसके बाद खर्च करेंगे तो 5 रुपए और खर्च हो जाएंगे, फिर वो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो 5 रुपए आपको देगा ही, और 5 रुपए की चीज लेकर फायदा क्या हुआ? नहीं, आप मत तब तक आशा करो, उसको ऐसा करो जितना रेट है, जितना उसका रेट है, मान लीजिए 99 रुपए है तो 2/3 इसके रेट का 2/3 कितना हुआ? 33 गुणे 2 बराबर 66। 66 रुपए तक आप उसके खर्चे पे करो, 66 रुपए तक पहुंच जाए, 2/3 उसके प्राइस का आपके खर्चे पहुंच जाए, आप बेच दो, क्योंकि फिर उसमें फायदा नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भाई जब उतना खर्चा हो जाएगा तो आदमी दूसरा नहीं खरीद लेगा, तो 2/3 ऑफ द प्राइस कहा गया कि आप एक्सपेंस करो, फिर उसके बाद रुक जाओ, नीड नॉट टू स्पेंड मोर ऑन दैट आइटम। ठीक है, तो ये हुआ आपके अधिकार, ये हुए आपके कर्तव्य, धारा 71। यहां पे इसको हम खत्म करेंगे।